बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 6 मैथ न्यू बुक, और इसमें शब्द में नंबर 1, जिसको हम चैप्टर नंबर 1 भी कहते हैं, वो कर रहे हैं। और एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करेंगे 1.2। 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है हमें, फिल इन द स्पेस टू कंप्लीट द फैक्टर ट्री। अब स्टूडेंट, फैक्टर ट्री के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं, अंडरस्टैंड कर चुके हैं, पहले भी हमने प्रैक्टिस की है, आज भी कर लेते हैं। अब इसमें उसने दिया है 20 और इसके ब्लॉक बना दिए हैं, इसको फिल करना है आपने। फिर सेकंड में 105 दिया हुआ है, इसके नीचे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, स्पेस फिल करनी है। थर्ड में उसने 180 दिया हुआ है और ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, उसको फिल करना है। अब 20 को हम स्टूडेंट फिल करके देखते हैं, इसके बॉक्स जो नीचे होते हैं। हम स्टार्ट हमेशा छोटे नंबर से लेते हैं। छोटे से छोटा नंबर हमारे पास 2 है, तो 2 पे हम लिखते हैं। 2 को अगर 20 पे करें तो 2 10s are 20 हो जाता है हमारे पास स्टूडेंट। अब ये देखें, यहाँ हमारे पास 2 आ गया और ये 10 आ गया, यानी अब हमने 2 को तो एज इट इज़ लिखना है और फिर 10 को फिर स्प्लिट करना है, यानी 10 के फिर फैक्टर बनाने। कौन से फैक्टर बनाने? प्राइम फैक्टर बनाने। फिर 2 पे करेंगे 2 और ये आ जाएगा यहाँ 5। तो स्टूडेंट एक ये स्पेस इसकी फिल हो गई। 105 देखते हैं। 105 2 से हम कर नहीं सकते, क्योंकि ये हमारे पास ऑड नंबर है। हम 3 से ट्राई करते हैं। अगर 105 को 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास क्या आंसर आएगा। आप अगर डायरेक्ट नहीं कर सकते तो साइड पे लिखिए 105 डिवाइड 3, वर्टिकल फॉर्म में आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हैं। मैं करता हूँ इसको 3 पे अगर हम डिवाइड करें तो 3 पे डिवाइड करने से ओरल हम करते हैं 3 3s are 9। ये देखिए, पहले 3 आ गया और फिर 3 5s are 15, फिर यहाँ 5 आ जाएगा। तो ये 3 और 35 आ गया। 3 को फिर नीचे एज इट इज़ लिख देते हैं और फिर 35 को स्प्लिट कर देते हैं। 35 का लिखते हैं 5 मल्टीप्लाइड 7, तो ये 35 हो जाएगा। स्टूडेंट टेबल आपको आने चाहिए, टेबल बहुत ज़रूरी है। अब हम 180 का ब्लॉक फिल करते हैं। इसमें स्पेस में क्या दिया हुआ है, पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिख देंगे हम 90। फिर 2 को ऐसे ही लिख देंगे। फिर 90 को देखेंगे, 90 के प्राइम फैक्टर बनाते हैं, 2 पे डिवाइड करते हैं, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 45। फिर 2 को, इस 2 को एज इट इज़ लिखते हैं, फिर इस 2 को एज इट इज़ लिखते हैं, यानी वैसे ही लिख देते हैं। एज इट इज़ का मतलब उसको हम रिपीट कर लेते हैं, दोबारा वैसे ही लिख लेते हैं, क्योंकि जो आगे हमारे पास नंबर आ रहा होता है उसके हमने फैक्टर फाइंड करने होते हैं। ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब 45 को हम करते हैं, 2 पे डिवाइड नहीं होता, और नंबर है, तो ये हम 3 पे करेंगे। जब 3 पे डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा 15 आ जाएगा हमारे पास। स्टूडेंट टेबल आपको ज़रूर आने चाहिए, कोशिश करें टेबल आप याद कर लें। फिर इस 2 को ऐसे ही लिख लेते हैं, इस 2 को भी वैसे ही लिख लेते हैं, इस 3 को लिख लेते हैं। अब 15 के अगर हम फैक्टर बनाएं तो 3 5s are 15 होता है। तो स्टूडेंट ये थी इसकी हमने जो स्पेस फिल की है। आप भी डिफरेंट नंबर लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं, बुक में भी कुछ नंबर दिए होंगे, आप प्रैक्टिस कर लें। स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म्स इनटू इंडेक्स नोटेशन, यानी नीचे हमें कुछ उसने फैक्टर बना के दे दिए हैं, उसको हमने इंडेक्स नोटेशन में लिखना है। इंडेक्स नोटेशन पहले हम अंडरस्टैंड कर चुके हैं, सीख चुके हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि पहले आपको जो टॉपिक है उसके बारे में अंडरस्टैंड करवा दूँ, ताकि आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। अब फर्स्ट पार्ट दिया हुआ, उसने कहा है 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, इसको आपने लिखना है इंडेक्स नोटेशन में। अब इसका सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। सोल्यूशन इज इक्वल टू, अब ये देखिए सोल्यूशन में लिखते हैं, लिखेंगे आप 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 7। इसको काउंट करेंगे 1 2 3 4, फिर आप लिख देंगे 5 पावर 4 मल्टीप्लाइड 7। तो स्टूडेंट ये था इसका इंडेक्स नोटेशन। आप इधर आप लिख भी सकते हैं इंडेक्स नोटेशन। ये आ गया। अब इसका स्टूडेंट सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में वैल्यू हमें दी हुई है 2 मल्टीप्लाइड 2 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5।
मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7 मल्टीप्लाइड 7। अब आपने इसको लिखना है इंडेक्स फॉर्म में। पहले आप लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, फिर आप लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, स्टूडेंट आप काउंट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास 2 पावर 2। 5 को कितने टाइम उसने लिखा है 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड 5 पावर 4। फिर उसने 7 को 3 टाइम लिखा है तो 7 पावर 3। तो ये थी इसकी इंडेक्स नोटेशन फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने शॉर्ट करके इंडेक्स नोटेशन फॉर्म में लिख दिया। अब हम थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें वैल्यू दी हुई है 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 3 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5 मल्टीप्लाइड 5। अब इसको हम लिखते हैं सॉल्यूशन, फिर हम लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, इंडेक्स नोटेशन में लिखेंगे 1 2 3 4। 3 उसने 4 टाइम दिया है तो हम लिखेंगे 3 पावर 4 मल्टीप्लाइड 5 उसने 3 टाइम दिया है तो 5 पावर 3। फोर्थ पार्ट में वैल्यू दी उसने 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 11 मल्टीप्लाइड 13 मल्टीप्लाइड 19 मल्टीप्लाइड 19 मल्टीप्लाइड 19। अब स्टूडेंट इसको हम लिखेंगे सॉल्यूशन, फिर लिखेंगे इंडेक्स नोटेशन, फॉर्म आ गई हमारे पास। फिर हम लिखेंगे 11 को उसने 4 टाइम यूज़ किया है तो 11 पावर 4 मल्टीप्लाइड 13 का लिखेंगे 13 पावर 1 हम लिखते नहीं स्टूडेंट, ये अंडरस्टूड होती है, जिसकी कोई पावर ना हो उसकी 1 पावर होती है। 19 को हम लिखेंगे 19 पावर 3। आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस किए हैं। आपने उम्मीद है फॉलो किया होगा। इसको अंडरस्टैंड करें और बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।